श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगत्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथाशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तमत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरो सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणा सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योममद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिपुराणतन्त्रज्ञम् उमा
महेश्वराश्रितं गुरेश्वराश्रमदेवं वन्दे नित्यं जगद्गुरुम्। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरो श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शरमदं श्रीमद्योगेन्द्राश्रमं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। व्यास जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज की। जगन्नाथ भगवान की। बलभद्र महाप्रभु की। सुभद्रा मैया की। शंकर भगवान की। आद्या चित्ती शक्ति भगवती भद्रकाली मैया की। हनुमान जी महाराज की। बटुक भैरव भगवान की। वैदिक सनातन धर्म की। आदि जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन श्रीमद्दंडी स्वामी श्री गुणेश्वराश्रम जी महाराज की। अनंत श्री विभूषित गुरुवर श्रीमद्दंडी स्वामी श्री जोगेंद्राश्रम जी महाराज की। सभी संत समाज की। सभी हरि भक्तों की। सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने माता पिता की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन के अंतर्गत हम लोग गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे। उसके पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन। ओम श्री कृष्णाय नमः। अथ गोविंद दामोदर स्तोत्रम। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कण्ठे सुमालं तिलकाङ्कभारं सौन्दर्यनिष्कासितमेघजालम् दीपोकरालं दलदामदालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं
सदैव दिव्ये पिबस्व घृतमेतदेवं गोविन्ददामोदरमाधवेति विद्येतु कामां किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति सत्यादिकं मोहवशाद्वोच गोविन्ददामोदरमाधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति सुखं शयनं निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या चितं तं मयतां व्रजन्ति गोविन्ददामोदरमाधवेति ते सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्ददामोदरमाधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव चाख्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति कृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु दिव्ये पिबस्व घृतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति दिव्ये रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्ददामोदरमाधवेति त्वामेव याति मम देहि दिव्ये ददरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण विष्णो मधुकैटभारे भक्तानुकम्पिन् भगवन् मुरारे ध्यायस्वमंके सबलोकनाथ गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्रोता बहनों भाइयों विविध रूप बहुना परमेश्वर के भाव से सबको करूं प्रणाम। वाणी दूजा ग्रहण को आए
श्री भगवान। जय जय राजा राम कहो, जय जय सीताराम। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। समुपस्थित भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं सगळाने जय जगन्नाथ की। राम राम, जय श्री कृष्ण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदाधार, अकारण करुणा वरुणालय, सर्वांतरयामी परब्रह्म परमात्मा, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान जगन्नाथ की असीम अनुकंपा से परमार्थ सेवा साधक समिति बीकानेर के द्वारा आयोजित पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण को दिव्य अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ की ये दिव्य पुरी पर आप सब लोग श्रीमद् भागवत के ये दिव्य अनुष्ठान में आज चतुर्थ सोपान की कथा सुनने के लिए ये पांडाल में एकत्रित हुए हैं। सज्जनों, कथा प्रारंभ करने से पूर्व आप नित्य एक बात पर परिचर्चा करा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। यावत कृपा नास्ति हरि, तावत न लभ्यते सत्संगः। जट तक जीव के ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुए, बट तक वो जीव भगवत भक्ति कर को नहीं सके। अनंत जन्मा का जद जीव का पुण्योदय हुए, भाग्योदय हुए, जना ही वो जीव सत्संग की प्राप्ति करे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करे सुंदरकांड में, हनुमान जी महाराज जद जानकी मैया की खोज करने के वास्ते लंका नगरी में प्रविष्ट हुए। अर्धरात्रि के महीने हनुमान जी महाराज भ्रमण करता हुआ खोज कर रहा कि जानकी जी है कट माता जी भी। असुरा की नगरी में हनुमान जी कोई ध्यान है जो को अचानक एक भवन पर पड़े। रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तन, देखी हरस कबीरा। हनुमान जी महाराज ने बड़ो अचंभो हुए। अरे असुरा की नगरी में भी कोई भगवत भक्त रह सके कि रामा युद्ध अंकित गृह, एक ऐसा घर है जगह के ऊपर भगवान राम का आयुध अंकित करेड़ा है। शोभा वर्णे न जाए, नव तुलसी का वृंदत है, अर्थात बट एक तुलसी को पेड़ है। नव नव को मतलब नित्य बिरमय ने पानी डालियो जा रही है। जनी तो वह हरी भरी रहसी, असुर लोग पानी थोड़ी डाल देता, लेकिन विभीषण जी महाराज बराबर बिम जल दे रहा है। तो नव तुलसी का वृंदत है, देखी हरस कपिराय। हनुमान जी महाराज गदगद हो जावे। विभीषण जी और हनुमान जी को जब आपस में संवाद हुए, वार्तालाप करे, तो हनुमान जी महाराज देखो कितना विलक्षण भगवान का भक्त है। हनुमान जी महाराज तो कह प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले ही आहारा। महाराज बांदरे की योनि यहाँ के लिए है, कोई सुबह पहले उठता ही बांदरे को नाम ले लेवे तो पूरे दिन खाने भोजन को न मिले। ते दिन ताहि न मिले आहारा। लेकिन फिर भी देखो भी अकारण करुणा वरुणालय की कृपा मारे जी के बांदरे ने भी वो शरणागति में लेकर के राखी हुए। विभीषण जी भी कहे नहीं महाराज, मारी स्थिति लंका नगरी में क्या किया है। जिमी दस नहीं मही जीव बिचारी, जिया 32 दांता के बीच के महीने बेचारी जीव किया आपके प्राणा की रक्षा न करे। ज्यादा तरपर करे तो ये 32 दांत एकदम कटाक करके पड़े और बिन काट देवे। ठीक भाई स्थिति मेरी है, ये सगड़ा का सगड़ा ये दांत जगह राक्षस है और मैं जीव की भांति अकेलो क्या करूं।
तो विभीषण जी कहे तामस तन कछु साधन नाही, यानी मेरो वो जो को शरीर है इनके साधन में है, इनके सामर्थ्य कोई साधन नहीं। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। केवल परब्रह्म परमात्मा के चरणा में मेरी प्रीति है और भी परमात्मा की आज कृपा की है। अब मोई भाव भरोस हनुमंता, हनुमान जी महाराज आज मन पूरो भरोसो हो गयो, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के न तो जीव के जीवन में संत सदगुरु को समागम हुए, बिना भगवान की कृपा के न सदगुरु की प्राप्ति हुए न सत्संग की प्राप्ति हुए। मेरी कृपा हुए जना ही ओ जीव संत लोगों को समागम सत्संग की प्राप्ति कर सके। तुलसी पापी पुरुष को हरि चर्चा न सुहाय, या ऊंघे या उठ चले यादे बात चलाए। 2 मिनट बैठ करके भगवान को भजन करनो कोई के बस की बात को नहीं है। मजाल के है जीव की जो राम नाम ले लेवे, पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। जीव की मजाल को नहीं कि 2 मिनट बैठ करके भगवान को भजन कर लेवे, सत्संग कर लेवे। भगवान की जब विशिष्ट कृपा हुए जना ही इस सत्संग की प्राप्ति हुए। माता बहनों भाइयों, निसंदेह आपा सगड़ा लोग परम सौभाग्यशाली हाँ। भी भगवान जगन्नाथ की लीला पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की आपा पर कितनी बड़ी कृपा है। 4 धामा में मुख्य जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी में आपा ने बैठ करके पितृपक्ष के पावन उपलक्ष्य में अपन श्रीमद् भागवत महापुराण जिया कलो सदग्रंथ सुनने को सौभाग्य प्राप्त होने लग रही है। अब भगवत कृपा है, बिना भगवत कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। बिकी कृपा हुए जना ही सब कुछ हुए। मनुष्य जीवन की सार्थकता पर ब्रह्म परमात्मा की शरणागति से है। 84 लाख योनिया में जबकि सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि बताई गई है, एक ही मात्र याकली योनि है जकी के द्वारा जीव आपको कल्याण कर सके। ये मनुष्य योनि की सार्थकता कल्याण कद होसी जद आपा भगवत शरणागत होस्या। लेकिन माया को प्रपंच बड़ो प्रबल है। अनंत जन्मा का पाप कुकर्म जीवन ने भगवत आराधना करण कौन देवे। बार बार बिक जीवन में विघ्न आता रहे। व्यक्ति संसार के मायने माया के प्रपंच में उलझ जावे और परमात्मा तत्व शक्ति ने भूल जावे। बार बार जीव के जीवन में संकट आवे, जना भगवान ने याद करे और जिये ही संकट चलो जावे तो पुनः परमात्मा ने भूल जावे। आ जीव की विचित्र विडंबना है। इस संसार की माया को प्रपंच बड़ो प्रबल है। भगवान गीता में कहे मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी प्रबल है। मेरी माया ने समझनो हर कोई के बस की बात को नहीं। माया मन ने प्रभावित करे और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही व्यक्ति ने बंधन प्राप्त करवावे और मन ही व्यक्ति ने मोक्ष प्रदान करावे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम स्यों, मन ही करावे फजीत। मन बड़ो प्रबल है। अर्जुन कहो केशव ई मन ने किया कंट्रोल करा। वो जो को मन बड़ो चंचल, चंचल ही मन कृष्ण। कृष्ण मन बहुत ज्यादा चंचल है, इसके ऊपर निग्रह किया करा। भगवान 2 साधन बताया, अभ्यासेन वैराग्येन। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। आ मत सोचा कि एक दिन के महीने ही वो मन के ऊपर निग्रह हो जैसी हुए को नहीं।
मन लोभी मन लालची मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक ते और। महाराज वो बैठो बैठो ही अमेरिका पहुंच जावे, अट बैठो है बीकानेर पूग जावे, सेकंडा के मैंने बहुत ज्यादा की स्पीड है। हवाई जहाज दवाई जहाज फैले रे सामने, बहुत तेज चले वो। तो मन ही जीवन बंधनता प्रदान करवावे और मन ही मोक्ष प्रदान करवावे। यदि वो मन जीव पर ब्रह्म परमात्मा की शरणागति में लगा देवे तो भी को कल्याण हो जावे, और वो मन यदि सांसारिक प्रपंचा में लगा देवे तो वो बंधन प्राप्त कर लेवे। संसार की नश्वरता को वर्णन कई महापुरुष लोग वर्णन करे। जगह लोग संस्कृत पढ़े तो शास्त्री आचार्य की डिग्रियां के महीने एक पुस्तक लाके अपने राजस्थान के जयपुर के कने एक लेखक हुआ अंबिका दत्त व्यास, बाकी एक पुस्तक लिखेड़ी है शिवराज विजय है। तो बा पुस्तक कोर्स के महीने पाठ्यक्रम के महीने, लेकिन भी पुस्तक के द्वितीय निश्वास के महीने में एक बहुत सुंदर श्लोक को वर्णन करे। और भी श्लोक ने आपा यदि सांसारिक नश्वरता के ऊपर घटावा तो वो एकदम शाश्वत घटे। वे लिखे है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलनी गज उच्चहारे। इस श्लोक के मायने वो संसार के है, वो कितो नाशवान है, इके मायने जीव क्या प्रपंच में उलझेड़ो रवे, एक श्लोक के माध्यम से आपने समझा दियो। इस श्लोक में एक दृष्टांत है। वे कह रहे हैं कि एक भंवरो, भंवरो तो जानो सगड़ा भू भू करे जो काड़ो काड़ो, वो भंवरो दूर देश से उड़ करके एक सरोवर के किनारे चलो जावे। भी सरोवर के किनारे एक बहुत ही सुंदर कमल को फूल लागेड़ो, वो भंवरो आकर के भी कमल के फूल में बैठ जावे। अब भंवरो को काम किए रस को पान करनो, आपकी नासिका नली के द्वारा धीरे धीरे भी रस को पान करनो शुरू कर दियो। अब वो भंवरो भी रस के मायने इतो आसक्त हो जावे कभी न समय को बोध को नहीं रवे। धीरे 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 भी रस पान में वो लिप्त हो गयो, समय को ज्ञान रहो कोनी। सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल की ओर आगे बढ़ गया। जिया ही अंधेरो होनो शुरू हुयो, वो एक प्रकृति को नियम है। जिया ही सूर्य नारायण अस्त हुए तो प्रकृति में कुछ यांकला पुष्प पत्तियां हैं जो कि धीरे धीरे मुरझानी शुरू हो जावे। तो कमल को पुष्प की पत्तियां भी धीरे धीरे पे मुरझानी शुरू हुई और वो कमल को फूल पूरो आपस में बंद हो गयो। और बंद होता ही भंवरा महाराज मायने ही पज गया। अब जिया ही मायने पजा पजता ही भंवरा महाराज ने चेतो यो दम घुटनो शुरू हुयो। ओहो अब मैं क्या करूं, निकलो तो क्या निकलो, रस्तो को नहीं, क्योंकि पत्तियां आपस में जकड़ लेवे। जकड़ने के कारण वो भंवरो मायने उलझ जावे। अब बट भी देखो वो भंवरो चिंतन करे है। रात्रिर्गमिष्यति यानी आ रात जासी, भविष्यति सुप्रभातम सवेरो होसी, पच के होसी, भास्वानुदिश्यति सूर्य नारायण भगवान उदय होसी, हसिष्यति पंकजश्री यानी वो कमल को फूल जगो खिल जैसी, हसिष्यति पंकजश्री। वो चिंतन भंवरा महाराज करता करता पूरी रात बीत गई। जिया ही प्रातः काल को समय हुयो, सूर्य भगवान उदय हुआ, कमल को फूल खिलनो प्रारंभ हो गयो। अब जब सूर्य नई ललिमा लेकर के नई किरण भी पुष्प के ऊपर डाले तो भी कमल और ज्यादा रस को संचार हो जावे। वो कमल को फूल और रस से द्रवित हो गयो।
जिया ही सूर्य नारायण भगवान आया, वो कमल को फूल रस से प्रफुल्लित होकर के खिल्यो, तो भंवरा महाराज के मन में लालच जाग्यो। अरे और तो दिन ही तो क्यों है कि तो बढ़िया सुंदर रस मिलना शुरू हुए, क्यों न मैं रस को पान कर ले। रस को पान करना शुरू कर दियो। दोपहर हो गयो, सायकाल को समय होने लग रही है। भंवरा महाराज ने लोभ की जागृति होगी और पी पुनः रस में लाग्यो, समय पर गौर करियो कोनी। इत्थम विचिंतयति कोश गति द्विरेपे, ऐसा वो चिंतन करने वाला। द्विरेप अर्थात भ्रमर, भ्रमर शब्द में दो रकार आवे, द्विरेप नाम भ्रमर को है। इत्थम विचिंतयति कोश गति द्विरेपे, यहाँ लो विचार करनाड़ो वो भंवरो जिया ही रस को पान करण लाग रयो। विधि के विधान ने देखो, हा हंत हंत नलनी गज उज्जहारे, भी सरोवर के कने एक हथनी पानी पीण न आ जावे और बीरी दृष्टि भी कमल के फूल पर पड़ जावे। जड़ के सहित भी सूंड से उठावे सागे है, जिया को जिया भी कमल ने खा जावे। और भी कमल के महीने बैठा भंवरा महाराज भी राम नाम सत्य हो जावे। हा हंत हंत नलनी गज उज्जहारे। देखो कितो सुंदर दृष्टांत है, और दृष्टांत पूरो को पूरो आपा लोगां पर उतरे। वो भ्रमर कौन है? वो जीव ही भंवरो है। वो कमल को फूल किए है, वो सांसारिक प्रपंच, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, बेजे की पंखुड़िया है नहीं, पत्नी, लुगाई, दुकान, परिवार, धन, माया, संपत्ति, यही तो मेरी पंखुड़िया है। ओ भंवरो भ्रमण करतो करतो आकर के जिया ही कमल में बैठे, ये मनुष्य शरीर में बैठे, विषय वासना में तत्पर हो जावे। रस को पान मतलब भोग विलास में तत्पर हो जावे। इस जीव के जीवन में कई बार अंधेरो आवे, उतार चढ़ाव आवे। कमल के फूलने बंद होने को मतलब जीव के जीवन में कई प्रकार का उतार चढ़ाव आवे। जिया ही अंधेरो हुए जना बट दुख तो पावे, लेकिन आशा रखे ले भाई थोड़ा दिना की बात है, मैं एडी चोटी को पसीनो एक करूं, 25 वर्ष को छोरो हो जी जना साराड़ो हो जी सी जना और सारो लाग जी सी लागेड़ो रवे। मान अपमान यश प्रतिष्ठा दुख सुख सैंके महीने लागेड़ो रहतो रहतो चिंतन करतो रवे, लेकिन मजाल थोड़ी है भगवान को नाम ले लेवे। भगवान को नाम कौन लेवे? जिया ही दुख का दिन चला जावे, पुनः भोग विलास में लाग जावे, ईश्वरीय सत्ता ने पूर्णतया भूल जावे और बाकाल रूपी हतनी मृत्यु एक दिन आ जावे। हा हंत हंत नलनी गज उज्जहार। कितनी बड़ी विचित्र विडंबना है। जीव ने सब कुछ ठा है कि जगह को जन्म हुए भी की मृत्यु निश्चित है। मरणों सगड़ा ने, लेकिन आपा सगड़ा अमर बन करके बैठा। कितना प्लान बनावा बड़ा बड़ा, 2 साल बाद में बढ़ चाल से 3 साल बाद में यहाँ लागे जाने कोई मृत्यु को प्रमाण पत्र तामापत्री करवा रखी है कि 10 साल कटी जावा ही को नहीं। यहाँ कला कार्यक्रम का आप आयोजन कर लेवा, संकल्प कर लेवा। कहने को भाव है ये मनुष्य जीवन की सार्थकता विषय भोगा में लगाने से कोनी है, अपितु पर ब्रह्म परमात्मा के नाम संकीर्तन से है, परमात्मा की शरणागति से है। राजा परीक्षित प्रश्न करियो, म्रियमाण पुरुषम किम कर्तव्यम। महाराज मरणासन व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? ये प्रश्न को समाधान करता हुआ ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण को रसास्वादन करवाने लग रहा है। आज चौथो दिन है। काल की कथा में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने भगवान की दिव्य लीला को वर्णन करियो। सृष्टि क्रम की कथा को वर्णन करता हुआ उत्तानपाद के वंश में महाराज पृथु के दिव्य वंश की कथा बताई। प्राचीन बरही के द्वारा पुरंजन उपाख्यान जको नारद जी महाराज सुनायो, बा कथा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज सुनाई।
मैत्रेय जी और विदुर जी के संवाद के अंतर्गत पंचम स्कंद में सृष्टि क्रम की कथा को वर्णन करता हुआ प्रियव्रत जी महाराज के दिव्य वंश की कथा श्रवण करवाई। प्रियव्रत जी महाराज के आगनिद्र इद्म जीव धृतपृष्ठ मेधातिथि देवल इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न हुए, 3 परम सिद्धेश्वर बने और 7 बेटा 7 खंड का अधिपति बने। आगनिद्र जी महाराज का बेटा नाभि हुए, नाभि का बेटा ऋषभदेव जी महाराज हुए। ऋषभदेव जी महाराज कोई साधारण को नहीं, हाँ वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही अवतार रहा। ये धरती पर योग शास्त्र की स्थापना करने के लिए आवे और अलौकिक देहाभिमान की मुक्ति की सदशिक्षा प्रदान करता हुआ ऋषभदेव जी महाराज योग शास्त्र की स्थापना करके आप दिव्य धाम न पधारे। ऋषभदेव जी महाराज के 100 बेटा उत्पन्न हुआ, 81 बेटा आंगीरस गोत्रीय ब्राह्मण बने, 9 बेटा परम सिद्धेश्वर बने और शेष पुत्र है जका राज कार्य ने संभाले। हम सबसे बड़ा बेटा है जका को नाम भरत जी महाराज हो। भरत जी महाराज धर्म पूर्वक प्रजा को पालन करता हुआ अंत में आपके बच्चा ने राज कार्य देकर के गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भगवत आराधना करने लग गया। मृग सावक में आसक्ति करने के कारण मृत्यु के समय में हिरण को चिंतन करे और दूसरे जन्म में हिरण बन करके जन्म लेवे। भरत जी महाराज को 30 जन्म ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में हुए। भगवती भद्रकाली की कृपा प्राप्त करके राजा रघुगण ने दिव्य तत्व ज्ञान को उपदेश प्रदान करे। नक्षत्रा की गणना अतल बितल सुतल तलातल रसातल खगोल भूगोल आ सगड़ा को वर्णन करने के बाद में सूर्य गति शिशुमार चक्र ध्रुव चक्र की गति को वर्णन करने के पश्चात स्वर्ग और नरका को वर्णन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने करे। राजा परीक्षित नरका के बारे में सुनकर के घबरा जावे तो राजा परीक्षित ने सांत्वना प्रदान करता हुआ अजामिल को दिव्य उपाख्यान सुखदेव जी महाराज श्रवण करवावे। अजामिल के उपाख्यान के द्वारा राजा परीक्षित ने शांति प्रदान हुए। के पश्चात राजा दक्ष के द्वारा वो सृष्टि क्रम आगे चले। 11,000 बेटा हरियास्व और सबलास्व इत्यादि पुत्र देवऋषि नारद जी के तत्व ज्ञान उपदेश के कारण सगड़ा लोग बाबाजी बन जावे तो राजा दक्ष नारद जी ने श्राप दे देवे और 60 कन्या ने आसिकनी नामक पत्नी के द्वारा 60 कन्या उत्पन्न करे। 27 कन्या को विवाह चंद्रमा के सागे करे। 13 कन्या कश्यप जी महाराज ने प्रदान करे। 2 भूतान 2 अंगीरा ने प्रदान करे और शेष कन्या धर्मराज ने प्रदान करे। कश्यप जी महाराज की जबकि 13 पत्नियां है दिति अदिति कद्रु विनीता यामिनी आसे वो सृष्टि क्रम है जो को आगे चले। दिति के द्वारा दैत्या की उत्पत्ति हुए। कद्रु के द्वारा सर्पों की उत्पत्ति हुए। अदिति के द्वारा देवता की उत्पत्ति हुए। अदिति के द्वारा विवस्वान इत्यादि 12 उत्पन्न हुए। त्वष्टा ऋषि को विवाह दैत्या की बहन रोचना के सागे हुए। अंक 2 पुत्र हुआ विश्वरूप जी महाराज और वृत्रासुर। सुखदेव जी महाराज विश्वरूप और वृत्रासुर की कथा को वर्णन करने के पश्चात आके पूर्व जन्म की कथा वर्णन करावे और गुरु सत्ता को अलौकिक विवेचन करवावे। के पश्चात 49 मरुदगणा के उत्पत्ति की कथा बतावे और राजा के मन में जब शंका हो जावे कि भगवान की दृष्टि में भेद है तो प्रहलाद जी महाराज को दिव्य चरित्र जको युधिष्ठिर जी महाराज आपके राजसूय यज्ञ में देवर्षि नारद जी महाराज के मुखारविंद से सुन्यो वो ही प्रहलाद जी महाराज को दिव्य चरित्र सुखदेव जी महाराज श्रवण करवावे। प्रहलाद जी महाराज निरंतर बाल्यावस्था से भगवान को चिंतन करया करता। हिरण्याकश्यपु बहुत कुछ प्रयास करे प्रहलाद जी महाराज ने मारने का, लेकिन अकारण करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा बाकी रक्षा करे और अंत में इस धरती को भूभार हरण करने के वास्ते भगवान नरसिंह खंभ ने फाड़ करके नरसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष नामक आसुरी शक्ति को संगार करे है। प्रहलाद जी महाराज दिव्य स्तुति करे।
प्रहलाद जी महाराज को राज्याभिषेक करके शुभ आशीर्वाद दे करके भगवान आपके वैकुंठ धाम में प्राप्त करे। अट तक की कथा आपा काल की कथा में सुनी, आज की कथा प्रारंभ हुए। आ कथा लारली में थाने ईर वास्ते बताई, कथा ने याद रवे काल में के सुन्यो। अब आगे की जगह कथा आपा संयुक्त करके चाल से तो समझ में आसी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो माता बहनों भाइयों, भागवत महापुराण में आपा 7वें स्कंद में चालन लाग रहा। प्रहलाद जी महाराज को जो चरित्र है वो 7वें स्कंद में है और 7वें स्कंद में 15 अध्याय है। तो 10 अध्याय में तो प्रहलाद जी महाराज को चरित्र है, नरसिंह भगवान को प्रागट्य और मां की स्तुति। जगह शेष 5 अध्याय है, 5 अध्यायों को नाम है सनातन पंचाध्यायी। वो संवाद नारद जी महाराज और युधिष्ठिर जी महाराज को संवाद है। युधिष्ठिर जी महाराज अट पूछे कि महाराज, नारद जी ने कहा कि महाराज मन सनातन धर्म को उपदेश प्रदान करो। एक सनातन धर्मावलंबी को के कार्य है, बिरा कितना नियम है, बिन संसार में किया रहनो चीज है। आप कृपा करके मन सनातन धर्म को उपदेश प्रदान करो। अट युधिष्ठिर जी महाराज नारद जी ने प्रश्न करे और नारद जी महाराज जो सनातन धर्म को उपदेश सुनायो वो भी आपा उपदेश ध्यान पूर्वक श्रवण करांगा। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत् भूमान् विन्दते परम्। युधिष्ठिर जी महाराज निवेदन करे कि हे नारद जी महाराज, मैं सनातन धर्म के सदशिक्षा जकी है बिन मैं सुनने को बड़ो इच्छुक हूं। आप कृपा करके मन सनातन धर्म को उपदेश प्रदान करो। अट युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी महाराज सनातन धर्म की व्याख्या करे। आनंदम निश्चलम चित्तम भावयेत सततम सुधिः आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरे। सनातन धर्म को मुख्य सार तो वही है, अंतःकरण न सदैव पवित्र रखो, निश्चलम, हृदय में कोई भी प्रकार को छल मत राखो, और जको व्यवहार थाने चोखो नहीं लागे वो व्यवहार थे किर सा गई मत करो। वही सनातन धर्म को सार है। सनातन को अर्थ है जगह को कभी अंत नहीं हुए, जको पूर्व में भी हो, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहसी, इको नाम ही सनातन है। आजकल आपा जगह धर्म की व्याख्या करा, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, ये तो आरोपित धर्म है। धर्म की परिभाषा की है गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने जकी धर्म की परिभाषा बताई, स्वधर्मम निधनम श्रेय। धर्म कोई आरोपित विषय को नहीं है कि थोपदियो तन इया करनो पड़से, यह आरोपित विषय नहीं है। धर्म का अर्थ है धारयतीति धर्मः, जको धारण करे या जके ने धारण करियो जब बीको नाम है धर्म। जिया पानी को के धर्म है शीतलता, पानी को धर्म है शीतलता। पानी ने ते कितो ही तातो कर दो, कितो ही उबाल दो, लेकिन जिया नीचे उतार सो थोड़ी देर बाद में, घंटा 2 घंटा बाद में वो पुनः बी अवस्था में आजी जकी अवस्था में थे बिन चूल्हे पर चढ़ायो। वो आपके स्वधर्म को कभी त्याग को नहीं करे। अग्नि को धर्म किए जलानो, वो नियम पूर्वक आपके स्वधर्म को पालन करे, लेस मात्र भी वो आलस्य प्रमाद को नहीं करे। वो कदी आ को नहीं कहे कि वो टाबर है जाने को नहीं तो मैं इन जलाऊं को नहीं। वो कदी आ को नहीं कहे कि माताएं लोग रोजीना मेरे कर नहीं खड़ी रहे, मेरे ऊपर बढ़िया बढ़िया शीरो बनावे, अन 33% आरक्षण है तो मैं अन कदी जलाऊं को नहीं। वो सगला ने समान दृष्टि से देखे।
सूखो डालो, रूखो डालो, काचो डालो, पक्को डालो, वो जलावे, जलाने को काम है। फिर अग्नि आपके स्वधर्म पर तटस्थ है, जल आपके स्वधर्म पर तटस्थ है। बिया ही जीव ने पहले स्वधर्म पर तटस्थ रहना चाहिए। मनुष्य को स्वधर्म किए है दया, क्षमा, धैर्य, सदाचार, माता पिता की सेवा, निषिद्ध वस्तुओं को त्याग, वही तो मनुष्य धर्म है। आपा के हृदय में दया कोनी, क्षमा कोनी, पहली आपा मनुष्य बन रहा ही कोनी। मनुष्यत्व धर्म आपा के नहीं कोनी रहा, आगामी धर्म ने स्वीकार करने लाग रहा। आपा लोगों को सगड़ा को धर्म है सनातन। कई लोग कहे महाराज आजकल बहुत ज्यादा अत्याचार होने लाग रही, अहियां लागे कि धर्म नष्ट हो जीसी। धर्म कदी नष्ट को दी महाराज। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यपु जी आंख लाया, बे भी धर्म ने नष्ट को नहीं कर सकिया। याद करो त्रेता युग में वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज जब यज्ञ करता तो बाका यज्ञ कुंड में हड्डियां ला करके डाल देता। जद ही धर्म को नाश को नहीं हुयो तो आज तो होने को सवाल ही को नहीं। सनातन को अर्थ है हमारा धर्म सत्य है, शाश्वत है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। आपा सगड़ा को धर्म सनातन है। नारद जी महाराज सनातन धर्म का लक्षण बतावे, सनातन धर्म का नियम बतावे कि सनातन धर्मावलंबी कौन है। तो बम कुछ नियम है भाई। सनातन धर्मावलंबी का के लक्षण है, का नियम है। जको आ नियमा को पालन करे वो ही सच्चो सनातन धर्मावलंबी है। तो पहलो नियम है सत्य। ये नियम है सत्य, अर्थात साचा बोलो। ते तो सगड़ा बोलो तो साचा, कोई झूठ तो कौन बोलो नहीं। हाँ पक्का सत्य बोलो, क्योंकि जने सच्चा बोलो जने तो भगवान की कृपा हुई है। हाँ सत्य सनातन धर्म का पहला नियम है। सत्यवादन होना चाहिए, जीवन में सत्यता है, वही सनातन धर्मावलंबी है। अब देखो आपने शास्त्रा में कितनी नियम पूर्वक बातें बताई। सत्यम वद धर्मम चर अहर अहर संध्या मुपासीत, अर्थात नित्य संध्या कर, नित्य सत्य बोल। यदि सत्य नहीं बोलेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अब देखो सत्य भी किया कला बोलो, आको नहीं के सत्य हर जिया मुंडम आवे जको सत्य बोल दो, नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। महाराज सत्य भी बोलो तो वो सत्य बोलो जको सत्य आगलने सुआवे, मीठो लागे, वो सत्य बोलो। जको सत्य आगल की आत्मा ने दुखा देवे, आत्मा ने कष्ट प्रदान कर देवे, वो सत्य कदई मत बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य कदई मत बोलो। और नानृतम सत्य ब्रूयात, झूठ कदई मत बोलो। ऐश धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। मीठो लागण वालो झूठ भी कदी मत बोलो कि लो झूठी बढ़ाई करने से आगलन राजी हो रहा तो आप झूठी बढ़ाई करा। वो मीठा लगने वाला असत्य कभी मत बोलो। सत्य बोलो लेकिन प्रिय लगने वाला सत्य बोलो, झूठ कदापि मत बोलो। प्रिय सत्य किन कवे? आपा लोगा में आदत है जको आदमी जकी चीज ज्यादा छिड़े नहीं बिन आपा ज्यादा छिड़ा, आई गड़बड़ी है आपा लोगों की। जिया मैं थाने उदाहरण के लिए बताऊं, जके आदमी को हाथ टूटेड़ो हुए बिन की कवे अपनी भाषा में लूलो। हाथ जगर टूटेड़ो भाई लूलो कैसी, जकरो पग टूटेड़ो से बिन के कैसी लंगड़ो। एक पग जगह टूटेड़ो से बिन के कैसी लंगड़ो। अब आपा वो जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो गलत को नहीं भाई। जगह एक पग टूटेड़ो से बिन लंगड़ो ही कैसी, जगह एक हाथ टूटेड़ो से बिन संस्कृत भाषा में खंजो कवे, खंज भाई। जगह एक हाथ टूट गयो बिन खंज तो बिन खंजो ही कहो जासी। अब बात झूठ को नहीं, लेकिन आपा सीधो ही आगलन का ओ लंगड़िया न दोरो लागे कौन लागे, है बात सत्य, आप गलत कौन बोल रहा।
जकेरी एक आंख फूटेड़ी वे बिन के कवे कारणु बात तो सत्य है, लेकिन आ बात आगले ने जद कमा जना थोड़ी सी मेरी छाती पर आघात पहुंचे। एक गुरुदेव हा मैं वृंदावन में जब अध्ययन करता तो वे श्लोक की व्याख्या करता, वे कहता काणे से काणा मत कहिए, काणा जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछिए भाई जी किया गई फूट। तो भाई ऐसा सत्य भी मत बोलो जिसके कारण उसकी आत्मा दुखी हो। सत्य वही बोलना है जो प्रिय सत्य हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। आ अपने शास्त्रां की कितनी अद्भुत व्याख्या है। अपना ऋषि मुनि लोग किता विचारवान हा, कितनी अद्भुत बात बताई कि इयाकलो सत्य कदी मत बोलिया जके के कारण व्यक्ति की आत्मा दुख जावे। तो सत्य पहलो नियम है। तो थे तो बोलो सगड़ा सत्य, नहीं बोलो तो चालू कर दे यार। पहले तो थोड़ा घना बोलता, अब आजकल मोबाइल आ गयो, झूठ बोलना बहुत ही ज्यादा सिखा दियो। बैठो रहे दिल्ली बतावे कलकत्ता, तो नियंत्रण करो भाई, सत्य बोलना चाहिए। पहलो नियम है सत्य। अब देखो ज्ञानी सगड़ा है, सगड़ा जाने साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सगड़ा नो श्लोक याद है, पर मजाल थोड़ी है साच बोल लेवे, कदापि नहीं। की पढ़ने की जरूरत कोनी, की सुनने की जरूरत कोनी। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। आई जगह के हृदय में सत्य बट तो भगवान बैठे ही है, जना जगन्नाथपुरी जाने की आवश्यकता ही की है। लेकिन वो साचा बोला कोनी जन ही आनो पड़े। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य परमात्मा स्वरूप है। तो पहलो नियम है सत्य, इको आचरण करना चाहिए। दूसरो नियम है दया। दया को भाव प्रत्येक सनातनी के हृदय में रहना चाहिए। दूसरे ने दुख ने देख करके हृदय द्रवीभूत हो जावे। आपके द्वारा जिसो भी सहयोग हुए, योग क्षेम हुए, सेवा हुए, तन मन धन के द्वारा करना चाहिए। दया को भाव होना चाहिए। दूसरो नियम है। तीसरो नियम है एकादशी व्रत। प्रत्येक सनातनी ने एकादशी को व्रत करना चाहिए। करो तो सगड़ा एकादशी को व्रत सगड़ा करो नहीं। हाँ कई आदमी तो कहो तो लुगाया को व्रत है ना महाराज, लुगाया को नहीं, और टोटल सनातनी को है। कई माता कहो तो विधवाओं को व्रत है, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्मावलंबी प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है एकादशी का व्रत। एकादशी को व्रत करना चाहिए। करो तो सगड़ा, नहीं करो तो करना शुरू कर दो भाई। हाँ देखो जगह शुगर है, कोई बीमारी है, बूढ़ो बडेरो है, टाबर है, बाके लिए तो फिर भी छूट है। लेकिन जगह दिन उगता ही बाजरी वाला रोट दो चूर राबड़ी के सागे सरकावे, बाके लिए तो अनिवार्य है वो व्रत। हाँ एकादशी को व्रत करना चाहिए। स्कंद पुराण में एक श्लोक आवे, एकादश्याम यो अन्नम भुक्तेश अन्नम नैव पापम, इह काले तु चंडालम मृत्यु लोके च दुर्गति। एकादशी के दिन जो अन्न भूनता है, अन्न को खाता है, वो इस काल में चंडाल के समान है और मृत्यु के बाद उसकी दुर्गति होती है। और वो अन्न नहीं है पापम, वो पाप को खाता है। तो देखो माता बहनों भाइयों, आजकल तो घना ही साधन आ गया। अन्न ही तो कोने खाणो, अन्न पापणी है एकादशी। अब अट जगन्नाथ भगवान की लीला है, वो भोग प्रधान ऐश्वर्य प्रधान राज्य है। तो अट तो एकादशी ने लारा हाथ बांध दिया, तो अट तो एकादशी ने बांध दी, क्योंकि भगवान सर्व समर्थ है। थे सोचो बीकानेर में बांध ले श्याबट को नहीं बंधे साहब। हाँ तो अट भगवान भोग प्रधान ऐश्वर्य, अट व्रत को नहीं, वो भोग वर्धन पीठ है। तो भोग वर्धन पीठ के महीने नियम वगैरह चाले को नहीं। जना एकादशी ने लारा दोनों हाथ बांध रट खड़ा कर दिया। दर्शन करया के भी है नहीं जगन्नाथ भगवान में एकादशी को मंदिर। तो अठ वो क्षेत्र तो भोग वर्धन है।
लेकिन राजस्थान या एक क्षेत्र से उत्कल प्रांत से यदि आप कठी बारह जाओ, पूरी प्रांत से अगर बारह जा रहा हो तो बट व्रत करना चाहिए। भगवान की कृपा यहाँ के लिए बनी है। लास्ट दिन जासिया जके दिन 11 हेठ तो कयारो तो काम जचजी कैसी में तो आज जठे यहाँ को नहीं करा। एकादशी को व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत परम आवश्यक है। सनातन धर्म के नियम में तीसरो नियम है एकादशी व्रत। अब व्रत को अर्थ के वे व्रत की परिभाषा के वे माता लोग ज्यादा व्रत करे। आज चौथ आ गिर, आज उप छठ आ गिर, आज ऋषि पंचमी आ गिर, आज सप्तमी आ गिर, तमाम व्रत ज्यादा माता लोग करे। व्रत का अर्थ क्या है? खाली एक टाइम भोजन कर लेनो, धूपियो खे लेनो ही व्रत को नहीं है। सूरज भगवान चंद्रमा ने गड्डियो डाल दियो और जिम लिया चांद ने देख करके, इको नाम व्रत को नहीं। व्रत का अर्थ क्या है? व्रत शब्द की परिभाषा क्या है? बा अपन समझनी। व्रत का अर्थ है मन की गति ने नियंत्रित करनो, इंद्रिया ने नियंत्रित करनो, इंद्रिया को दमन करनो व्रत है। लेकिन आपा तो जग दिन व्रत हुए भी दिन सौ ज्यादा इंद्रिया ने खिंडावा। दिन उगता ही आज आलू को शीरो बना लियो और चिप्स बना लियो और सामक बना लियो और कुट्टू की रोटी बना लियो और फांपर की टिकड़ा बना लियो और साबूदाना की खिचड़ी बना लियो और बढ़िया रूप जी वाला बे राजभोग है बे मंगा लियो। और यानी सारो दिन महाराज वो व्रत को निकाला आप भरत करा, वो व्रत को नहीं। कई पुरुष लोग तो हाथ जोड़ के महाराज के 11 जुलाई लुगाया ने मार तो मीनम खर्चो कौन लगे भी तो 11 साल दिन लगा देवे मन ओड़ो मो देवे। बोले यहाँ तो मेरे कहने को भाव है व्रत का अर्थ भरत नहीं है। अपन शरीर में भी दिन ज्यादा लोग पहले दिन ही तैयारी कर ले, वे पहले दिन ही तैयारी कर ले। बीननी आज 2 रोटी ज्यादा खासी हूं, क्यों माँ जी? कल बेटा 11 को व्रत है, पहले दिन ही तैयारी। और सदा उठे 7 बजे, 11 साढ़े दिन 4 बजे उठते हैं। कैसे ले आप 40 गिलास भर दे दे, पच दूध दे दे, दिन गेहूं लेर रात ताई चरता ही चरता रहे। इसका नाम व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ है मन की गति ने अवरुद्ध करनो, संयमित करनो, ज्यादा से ज्यादा शरीर ने तपाणो। अनुकूलता प्रतिकूलता का मैंने शरीर ने तपाणो। वो मुझको मन बार बार भाजे नहीं, इन्हें कंट्रोल करने को अर्थ है व्रत। तो व्रत किया करा बी दिन ब्रह्मचर्य को पालन करनो चाहिए, जमीन पर सोनो चाहिए। जके दिन कोई भी व्रत करो थे बी दिन ये सावधानी रखनी आवश्यक है। मन के ऊपर ही तो कंट्रोल होना चाहिए। कई बार किए वही 11 साल दिन के बढ़िया समोसा लिया हुआ घरे वाला पति देव और भाई समोसा टाबर खावे जना भाई लुगाईरो जीदो रो, आज ही लेना जरूरी है आगे। आज मारे 11 है, काल लिया था तो क्या फर्क पड़ गया? तो वही को नाम व्रत को नहीं। मन के महीने भाव चलन लाग रहे, एक लकोर मेल दूं काल खा लेशूं, इसका नाम व्रत नहीं है। मन की गति को रोकना है। विषय भोगा के मध्य में भी रह करके थाने भी विषय भोगा से दूर रहना है, इको नाम व्रत है। तो प्रत्येक सनातनी ने एकादशी को व्रत करना चाहिए। अब एकादशी व्रत को थाने सीधो सो विधान में बताऊं, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो आजकल तमाम साधन है, फल है, फ्रूट है, तमाम चीज मिले, 1-2 टाइम जिसो खाओ भाई। जकेरो शरीर कैडो कवे तो बिन एकादशी को व्रत करना चाहिए।